हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर, शॉर्ट हैंड गुरु। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ शॉर्ट हैंड को लेके। शॉर्ट हैंड की नई परिभाषा जो कि आप बहुत सारे वीडियो में पढ़े रहेंगे, लेकिन ये जो वीडियो में हम अब बनाना चाहते हैं, अब ये वीडियो में कुछ नया है। आप इसको पढ़िए, देखिए शॉर्ट हैंड क्या है और किस तरीके से इसको आप अपने जीवन में ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला तो शॉर्ट हैंड क्या है ये जान लीजिए। शॉर्ट हैंड होता क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना जाने आप कुछ क्या है क्या नहीं है वो आप कुछ नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट हैंड अभी हम जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के पहले मैं आपको बस 2-4 बात बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड के बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं, और किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपका 2 मिनट ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड एक्चुअली में हमारे पढ़ने का मकसद ये हो रहा है, या फिर मेरे बताने का मकसद ये हो रहा है कि आप बहुत सारा डाउट्स, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें निकलता है जो कि आप अपना डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो ये वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड के बारे में पूरा बताऊँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं न लेके शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट हैंड क्या है, कितने साल का कोर्स है, कितना में आप कर सकते हैं, बिगिनर के लिए कितना है और एडवांस लेवल के लिए क्या है। ये पहला क्लास है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए है। एडवांस लेवल के लिए हम आगे में आएंगे। पहला आप बिगिनर के लिए जान जाइए क्या होता है। पहला जान लीजिए कि शॉर्ट हैंड ये हम 1 साल का कोर्स लेके चलते हैं। 1 साल का कोर्स लेके चलते हैं, लेकिन आप इतना घबराइए मत। ठीक है, आप इतना घबराइए मत कि हम इसको 1 साल ही लेंगे। पहले था कि 1 साल में बच्चे लोग शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करते थे, अभी ये कुछ एडवांस हो गया है। आपको बस जानकारी ये समझने की जरूरत है कि अब ये 1 साल का कोर्स नहीं है, इसको हम कुछ कम कर रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों कि बहुत सारा कम बहुत सारा ज़्यादा भी नहीं करना है आपको। ये कोर्स आपको 6 मंथ और 6 मंथ में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा पढ़ाने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 1 साल का तो कोर्स ये कंफर्म है। ठीक है, ये 1 साल में हमको बुक्स खत्म नहीं करना है। 1 साल में हमको परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना है। हम वो लेवल से हम आगे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जान लीजिए कि ये 6 मंथ में क्या होगा। 6 मंथ में आप एक बुक खत्म करेंगे। शॉर्ट हैंड का जो बुक आता है ये बुक खत्म करेंगे, और ये जो 6 मंथ आपका उसके बाद में आएगा, ये 6 मंथ के बाद में जो आप आएगा, आप एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनने के लिए आप इसमें जी जान लगा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि ये जो 6 महीना है मैं उसको 5 या 6 महीने में खत्म कर दूं, क्योंकि ये उतना में ही रहेगा। और एक बात दोस्तों, ये कोर्स जो रहेगा ना, आप कोशिश कीजिएगा ये ओल्ड एडिशन का जो के रहेगा, आप ओल्ड एडिशन पढ़ने के लिए प्रेफर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बुक अभी आ गया है न्यू एरा करके बुक आ गया है। वो न्यू एरा में कुछ 2-3 चैप्टर को एक ही साथ मर्ज कर दिया है। उसमें आपका सहूलियत भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों कि आप ओल्ड एडिशन पढ़िए। ओल्ड एडिशन में कुछ ज्ञान की बातें ज़्यादा है, आप उसमें अच्छे से करेंगे। चलिए तो दोस्तों, अब ये जान लीजिए, अब पढ़ते हैं हम शॉर्ट हैंड के बारे में क्या होता है। देखिए, आज इंट्रो क्लास है, आज बिगिनिंग क्लास है। आपके लिए बस ये जान लो, शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ जान लीजिए। शॉर्ट हैंड होगा क्या, हम किस इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे जो कि हम शॉर्ट हैंड हमारे लिए फायदेमंद देगा। तो दोस्तों, पहला इसके बारे में जानते हैं कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। शॉर्ट हैंड एक्चुअली, ये जो शॉर्ट हैंड हम नाम दे रहे हैं ना, इसका एक परफेक्ट नाम है, वो नाम है आपका स्टेनोग्राफ। ठीक है, स्टेनोग्राफ।
और यही एक इसका जो नाम है, यही नाम इसका एक्चुअली में करेक्ट है। शॉर्ट हैंड तो नाम दिया गया है, वो तो आप जान जाएंगे कि ये शॉर्ट हैंड है भैया, हाँ इसको शॉर्ट में लिखना है। लेकिन आपका अगर स्टेनोग्राफ बोला जाए तो शायद आप इसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टेनोग्राफ के पढ़ने के लिए पहले आपको बता दे रहा हूँ कि सर इसके स्टेनोग्राफ के जो क्रिएटर या इन्वेंटर हम बोलेंगे, क्रिएटर या इन्वेंटर हम जो बोलेंगे वो थे सर आइजैक पिटमैन। तो दोस्तों ये जो हमारे क्रिएटर है सर आइजैक पिटमैन सर के नाम से आपने शॉर्ट हैंड ही आया हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट हैंड जो लिखा रहेगा उसके ऊपर में नाम लिखा हुआ है पिटमैन शॉर्ट हैंड, ये नाम इनके नाम से आया हुआ है। ठीक, अब ये जान लीजिए थोड़ा सा हम पिटमैन सर के बारे में जानते हैं कि क्या है पिटमैन सर। एक्चुअली जो पिटमैन सर है ना, ये जो क्रिएटर जो बोला जा रहा है एक्चुअली इसके फाउंडर हैं स्टेनोग्राफ के। ये कब और कैसे किए थे ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इनका शॉर्ट हैंड जो दुनिया के सामने में पब्लिश किए थे वो 1837 मसीहा में इनका फर्स्ट एडिशन दुनिया के सामने पब्लिश हुआ था। अब दुनिया के सामने पब्लिश हुआ था, सब जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या है ये शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के बारे में पिटमैन सर ने एक्चुअली बता दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिटिशर थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो नो डाउट ये इंग्लिश में ही निकलेंगे। अब अगर मैं शॉर्ट हैंड बोलूं तो शॉर्ट हैंड में आप तो अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन स्टेनो बोलूं तो शायद ही आप पहचान पाओगे कि स्टेनो का मतलब होता क्या है। अब स्टेनो बोलने से क्या उसका मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टेनो एक्चुअली में जो है इसको हम फोनेटिक लैंग्वेज बोलेंगे, फोनेटिक या फोनोग्राफी। ठीक है, फोनेटिक या फोनोग्राफी लैंग्वेज बोलेंगे। अब इसका मतलब आप समझिए, फोनेटिक तो मतलब समझ गए, साउंड को जो उच्चारण करने का, साउंड का जो उच्चारण करने का है। लेकिन फोनोग्राफी जो नाम दिया गया है, फोनोग्राफी को एक नाम इसका अगर हम इसको ये करें तो इसका नाम होता है रिटेन बाय साउंड। ठीक है, देखिए अगर वो साइंटिस्ट ही क्या जो थोड़ा सा गोल घुमा के नहीं करे। फोनोग्राफी देखिए, फोनोग्राफ में नाम दे दिया तो रिटेन बाय साउंड नाम दे दिया। अब रिटेन बाय साउंड मतलब क्या होता है? साउंड को बेस करना, मतलब एक साउंड जो है आप जो सुनते हो उसका ही इसका मतलब है। अब यहाँ पे रिटेन बाय साउंड मतलब क्या हो गया कि मैं साउंड को बेस करके, जो साउंड मैं सुनूंगा जो लिखूंगा, साउंड को जो मैं सुन के जो लिखना है वो ही फोनोग्राफी बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यही देखिए कहाँ से घूम के आया, रिटेन बाय साउंड, रिटेन बाय साउंड आके स्टेनो में आ गया। शॉर्ट हैंड क्यों नाम दिया गया मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप जान जाइए कि स्टेनोग्राफ का मतलब क्या होता है। कोई आपको पूछा, कोई चुटकी लेने के लिए पूछा कि स्टेनोग्राफ का मतलब क्या होता है, वहां पे आप अगर थोड़ा सा नहीं बता पाए तो आपके लिए शर्म का बात है। तो मैं दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये है कि आप जान जाइए कि क्या है शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफ क्या है, और बस इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब तो सर ये जान गए। अब ये जान लीजिए कि शॉर्ट हैंड नाम कहां से पड़ा। हम जो इंग्लिश में लिखते हैं ना, इंग्लिश में जो हम लिखते हैं इसको लॉन्ग हैंड बोला जाता है, जो कि इसी का शॉर्ट करके नाम पड़ा शॉर्ट हैंड। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या होता है, हम बड़ा बड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर वही इंग्लिश का सेंटेंस को हम अपने तरीके से छोटा भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, हमारा स्पेशल टाइप का लैंग्वेज जो है, हम वो चीज़ को अगर हम देते हैं तो उसको हम शॉर्ट हैंड बोला जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब जान लीजिए कि अब आगे में पढ़ना क्या है दोस्तों। अब देखिए, एक स्टार्टिंग पढ़ने का हमसे क्या होगा, थोड़ा वेट। तो दोस्तों अब आप लॉन्ग हैंड जान गए हैं, शॉर्ट हैंड किस लिए कैसा नाम पड़ा, ये तो मैं अपने तरफ से सोचता हूँ कि शॉर्ट हैंड इसी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट हैंड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि स्टेनोग्राफ जब इसका नाम है तो शॉर्ट हैंड क्यों दिया गया, इसी तरीके से दिया गया रहेगा। तो अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पिटमैन सर ने क्यों शॉर्ट हैंड को लाया दुनिया के सामने। देखिए, पहला तो जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिटिन बाय साउंड का मतलब जब बताया गया है, यहाँ पे रिटिन बाय साउंड का मतलब क्या है, जो साउंड को सुन के आप जो लिख रहे हो ना, उसी को ही रिटिन बाय साउंड बोला जाता है, अगर इंग्लिश में उसको हम ट्रांसलेट करें तो। अब देखिए, रिटिन बाय साउंड अप्लाई कहाँ पे होगा, रिटिन बाय साउंड अप्लाई वहां पे होगा जहां पे आप वो लैंग्वेज का ना नॉलेज रखते हैं तब। जैसा कि आप अगर हिंदी का, तो नो डाउट हम तो सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदी का लैंग्वेज हमको हमारे लिए प्राथमिकता होता है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज आपका जो लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे कुछ भी हो, गुजराती हो, चाहे कुछ भी हो, जो भाषा का आप नॉलेज रखें ना, वही भाषा में रिटिन बाय साउंड अप्लाई होगा। अगर मुझसे अगर पूछा जाए, मैं अगर हिंदी, उड़िया, इंग्लिश में कुछ भी जानूँ, मैं अगर वो भाषा का नॉलेज रखता हूँ तभी ये रिटिन बाय साउंड का अप्लाई होगा। अगर मैं शॉर्ट हैंड के नाम पे आपको अरबिक बोलूँ, आपको तेलुगु बोलूँ, तो ये सब अप्लाई नहीं होगा रिटिन बाय साउंड दोस्तों। सबसे पहला बात, पिटमैन सर ने ये बात शायद उस समय जानते थे कि ये सब चीज का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो इंग्लिश को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनका मदर टंग इंग्लिश था और हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक बात आ गया। सर पिटमैन सर 1837 में से इनका फर्स्ट एडिशन निकाले थे। अब वो शॉर्ट हैंड में था क्या चीज जो इतना उनको लगा टाइम। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, अब ये शॉर्ट हैंड जो नाम बोला गया, आप तो जान गए शॉर्ट हैंड क्यों पड़ गया। अब दोस्तों, अब हमको पढ़ने के लिए अब हमारे यहाँ पे शॉर्ट हैंड का एक्चुअली में जरूरत पड़ेगा। किस तरीके से दोस्तों, पहला तो जान लीजिए, पिटमैन सर जो फर्स्ट एडिशन निकाले थे 1837 मसीहा में, तो इनके पीछे कुछ क्रिटिसिज्म होना जरूरी था, क्योंकि शॉर्ट हैंड वो अकेले आदमी नहीं थे जो कि शॉर्ट हैंड निकाले, उसके पीछे और भी आदमी थे जो कि उनके साथ साथ में कंपटीशन में लगे हुए थे, लेकिन जो पहला माइलस्टोन डाला नाम उसका, पिटमैन सर ने पहला पब्लिश कर दिया शॉर्ट हैंड, तो नाम उनका हो गया। ठीक है, इनके पीछे बाद में कोई आया, वो नाम पर हम नहीं लेते। चांद में जाने वाला आदमी, फर्स्ट आदमी नील आर्मस्ट्रांग, उसका नाम लिया जाता है। सेकंड आदमी कौन है, उसका नाम नहीं लिया जाता दोस्तों। इसीलिए पहला जो हमारा नाम लिया गया उसी को ही बोला जाएगा शॉर्ट हैंड।